अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे का मौजू है एक शटअप कॉल मगर प्यार के साथ। जी हाँ। इस बात से आप समझ गए होंगे कि कोई एक ऐसी बात है जो मुझे इस ख़ास वीडियो में कहनी है। और उससे पहले मैं ये कहता चलूँ कि बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि मैं कुछ ज़्यादा डिस्प्यूटेड मामलात पर बात कर रहा हूँ, मुतनाज़ मामलात पर बात कर रहा हूँ। ऐसा है भी और नहीं भी है, और ऐसा होना ज़रूरी भी है और गैर ज़रूरी भी है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कुछ न कुछ बातें जो हमारे अदब की समाजियात की हैं, उस हवाले से कोई ना कोई बात या कोई ना कोई नुक्ता ऐसा ज़रूर बयान किया जाना चाहिए जो पूरे अदब के मंज़रनामे पर एक सवालिया निशान बन जाता है। तो क्या हर्ज है कि कोई ऐसी बातें भी की जाएँ साथ साथ जो हम और बहुत पॉजिटिव बातें भी करते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से, मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों की दिलचस्पी जो है, एक आम आदमी की दिलचस्पी जो है, वो ऐसे मामलात में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा होती है, एक ज़्यादा कशिश का बाइस होती है ये बात। तो खैर बात करते हैं। और एक ऐसी किताब भी यहाँ कराची में सामने आई जिस पर पूरी किताब पर एक क्लेम सामने आ गया, और वो एक शायरा की किताब थी और उस पर एक क्लेम सामने आया, और मुझे नौशी गिलानी की किताब याद आ गई, और मुनव्वर जमील या जमील मुनव्वर, मुझे ठीक से नाम उनका याद नहीं है, लेकिन तकरीबन यही नाम आगे पीछे था। सरगोदा की कहानी थी, और ये क्लेम आया था कि ये पूरी किताब मेरी है। और फिर ये भी सुना गया कि उस पूरी किताब को दोबारा यानी रिप्रिंट किया गया और उन साहब ने अपने नाम से किया। तो नौशी गिलानी पर भी उसके असरात हुए और मनफी अंदाज में हुए, और वो साहब तो खैर नहीं उभर सके, डूब ही गए। तो यहाँ भी एक किताब मुझे ऐसी दी गई, और मैं नहीं चाहता कि उस मसले को असर नौ उठाया जाए और ये बात की जाए कि क्या था, कौन गलत था, कौन सही था। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने उस किताब में वो जो शायरा हैं उनकी तहरीर पढ़ी, जिसमें उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार मुखातिब करके उन साहब को अपना उस्ताद भी तस्लीम किया, और बहुत उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए जुमले और खराज तहसीन भी पेश किया। फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे या बहुत अरसे साथ रहने के बाद कुछ ऐसे मामलात हुए जिसमें कि हालात और वाक़यात जो है वो मुख्तलिफ़ हो गए और फिर नापसंदीदा भी हो गए, और फिर रद्द-ए-अमल भी सामने आया हर दो तरफ से। पहले तो एक तरफ से सामने आया, फिर ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी सामने आया। ये बातें ऐसी हैं जो बहरहाल नहीं होनी चाहिए। मसलन ये है कि अगर हम किसी से कोई दोस्ती बनाते हैं, कोई ताल्लुक़ बनाते हैं, कोई शागिर्द बनाते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं शेयरिंग में आती हैं, तो उसके बाद फिर ख़यालदारी होनी चाहिए। अखलाकियात का तकाज़ा तो यही है। और मर्द बुरा है या औरत बुरी है या शायर बुरा है या शायरा बुरी है, ये कोई एक ऐसा कुलिया तरतीब नहीं दिया जा सकता। हरासमेंट ख़वातीन के साथ भी होती है और मर्दों के साथ भी होती है, और ऐसा पूरी दुनिया में होता है, हर शोबे में होता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ख़वातीन उसका निशाना ज़्यादा बनती हैं। एक ऐसा वाक़या भी मैं बयान करना चाहता हूँ इख्तिसार के साथ, कि जिसको हमारे यहाँ जिसे कहते हैं कि एक झूठ का पुलिंदा बना दिया जाता है और दरे गोई की जो है वो इंतहा कर दी जाती है। वाक़या ये है कि प्रेस क्लब के अंदर दो तीन ख़वातीन के दरमियान ये बात हुई। एक शायरा ने दूसरी शायरा के हवाले से कुछ ऐसी बातें शुरू कर दी जो मेरा ज़ाती ख़्याल था कि गैर ज़रूरी हैं, और मैंने वहाँ उनसे ये कहा कि मुखालफत को एक सतह पर रखना चाहिए और मुखालफत को एक मुकम्मल इख्तिलाफ़ नहीं बनाना चाहिए। और ये बात सिर्फ़ मैं उन ख़ातून से ही नहीं कहता, बल्कि तमाम जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे भी कहता हूँ और ख़ुद अपने ऊपर भी लागू करता हूँ। और अगर मैं किसी से इख्तिलाफ़ करता हूँ तो वो मुखालफत के ज़ुमरे में उस सतह पर नहीं आता, या नहीं आना चाहिए, और मुझसे भी इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। और मेरा कम से कम अगर मैं कोई वीडियो लगाता हूँ तो वो वॉल जो है
वो ओपन होती है। मैं कभी किसी का मैसेज डिलीट नहीं करता, और सबको हक हासिल है अपने दिफा के लिए भी, और जो उनके दोस्त अहबाब हैं वो भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और मैं उस बात का एक महज़िब अंदाज में महज़िबाना जवाब दे सकता हूँ, और उस जवाब पर कोई और सवाल बनता है तो वो भी किया जा सकता है। तो बात तो खैर यहाँ तक हुई, और ये हुआ कि इस इख्तिलाफ़ को जो है वो इख्तिलाफ़ ही रहना चाहिए, और मुखालफतों की इंतहा तक नहीं जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मैंने ये सुना कि एक जगह से नहीं, 2-3 जगह से, कि ये बात जिन शायरा के बारे में ये बात हो रही थी इख्तिलाफ़ की, और उनके हवाले से उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट मैंने सुना मुख्तलिफ़ लोगों से कि मैंने खालिद मोइन ने ये कहा, खालिद मोइन ने ये कहा कि जनाब क्या बात करती हैं आप उस शायरा के बारे में, आप क्या बात करती हैं। मैं उन खातून से कह रहा हूँ जो ये बात कर रही थी। अब मैं ये खालिद मोइन का स्टेटमेंट आ रहा है, जो खालिद मोइन भी हैरान है कि अच्छा ये स्टेटमेंट मेरे ही नाम से जोड़कर फैला दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि खालिद मोइन ने ये कहा कि जनाब क्या बात करती हैं आप उस शायरा के बारे में जिसकी आप बात कर रही हैं। वो शायरा तो बहुत पहुंच गई है आगे, और उसके शेर निकल गए हैं, उसके शेर निकल गए हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उस शायरा के बारे में आप कोई ऐसी वैसी बात ना करें। सॉरी टू से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की है, और मैं किसी शायरा के बारे में ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहूँ या करूँ तो कुछ शायरात ज़रूर हैं इस शहर में, लेकिन बहुत माजरत के साथ वो आप नहीं हैं। आप जिन्होंने ये बात फैलाई, आप जिन तक ये बात पहुंचाई गई, और आप ये बात फैला रही हैं, ये बहुत रॉन्ग है। इट्स वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, और आप मेरे नाम से ये बातें मत फैलाएं कि खालिद मोइन ने ये कहा, खालिद मोइन ने आपके लिए आपको पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। ये सब फजूल बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आपके शेर अगर निकलेंगे तो वो एक खालिद मोइन नहीं बल्कि बहुत से लोग ये बात कर रहे होंगे। तो कम से कम खालिद मोइन तक आपका कोई निकला हुआ शेर तादमे गुफ्तगू नहीं पहुंचा है जो निकल कर पहुंच रहा हो, और खालिद मोइन ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं खुशी से दूँ अगर कोई किसी शायरा के शेर निकल जाएं, तो बातें तो बहुत सारी निकलती हैं, बहुत से रवैयों के और बहुत से मसाइल के हवाले से बातें, और ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जो नाकाबिले गुफ्तगू भी हैं, नाकाबिले बयान भी हैं। लेकिन शेर निकल गया हो, बहुत माजरत के साथ आपको अपने ऐसी बातों पर जो बातें आप फैला रही हैं या फैलाना चाहती हैं या फैला चुकी हैं, इस पर आपको दोबारा अपने आप से रुजू करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। शेर कहें और शेर का फैलाव जो आपके पास सोशल मीडिया है, मुशायरा है, कोई भी और मीडियम है, उसे इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन शेर का फैल जाना आपके इख्तियार में नहीं है। बहुत बहुत कोशिशें की जाती हैं, शायरात ही क्या शोरा भी, और अपने तई तो वो शायर आज़म करार दे चुके होते हैं अपने आप को, और अपने ग्रुप में तो मुग़ल आज़म बने होते हैं। तो सो व्हाट, इससे इन बातों से कुछ नहीं होता। काम की संजीदगी, काम का मेयार, लिटरेचर में आपका पूरी शख्सियत का पूरा अमल दखल, ये सब चीज़ें, और आपका मुस्तकिल मिजाजी, और आप कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका हल्का अहबाब क्या है, आपकी एक रेपो क्या है, और किताबें अगर आपने लिखी हैं, आपकी हैं मौजूद, तो वो किस मेयार की हैं। तो ये सब बहुत बातें देखी जाती हैं, और मैं शायरात के बारे में बात करते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहता हूँ, इसलिए कि ये बहुत नाजुक मामला होता है, और जो शायरात के प्रमोटर्स हैं, मैं तो उनसे भी बहुत मोहतात रहता हूँ
کہ جانے ان کو کون سی بات کیا بری لگ جائے اور وہ ایک نگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیں جو کر بھی دیا جاتا ہے. تو میں تو خیر اس طرح کا ایک فرد ہوں کہ میں سچائی کو قرینے سے بیان کرنے سے کبھی مجھے کوئی عار نہیں ہے. اور ادب و فنون نامے میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں یہ باتیں قرینے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دل آزاریاں ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں انہیں ٹارگیٹ کر رہا ہوں اور میری ان سے جیلیسیز ہیں، اور میں کیونکہ شاعر بھی ہوں تو اگر میں کہیں نہیں ہوں تو پھر میں ایک انتقام لے رہا ہوں، میں ان کے خلاف جا رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر میں مشاعروں میں اپنا نام ڈلوانے ہی کے لیے خوش آمدی صورتحال میں آ جاؤں تو پھر میں یہ سب باتیں ہی نہ کروں. تو میں تو اس باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ باتیں کوئی تو کرے گا، کوئی نہ کوئی تو کرے گا، تو کم سے کم میں اپنے حصے کی شمع تو جلاؤں. اور ضروری نہیں ہے کہ میری ساری باتوں سے اتفاق کیا جائے. تو اختلاف کے در کھلے ہوئے ہیں اور میں اسے بہت خوشدلی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ میری بات سنیے، اپنی بات کیجئے، اپنی وضاحت کیجئے، اپنے سوال اٹھائیے اور پھر فیصلہ ہونے دیجئے. تو ادب و فنون نامہ دیکھتے رہیے، ادب و فنون نامے کو سبسکرائب کیجئے. خالد معین کو یہاں اجازت دیجیے. مجھے جو میسیج یہاں پہنچانا تھا وہ غالباً پہنچ گیا ہوگا، اگر نہیں پہنچے گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر کبھی پہنچا دیا جائے گا. کرونا کے حوالے سے محتاط رہیں، اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیں. ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خالد معین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.